अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आज सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकियोरेडियलिस मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आप इस वीडियो में सीख सकेंगे व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, हाउ टू एंगेज द ब्रेकियोरेडियलिस मसल फॉर द ड्राई नीडलिंग, व्हाट इज़ द पेशेंट पोजीशन, व्हाट इज़ द थेरेपिस्ट पोजीशन एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर ड्राई नीडलिंग टेक्निक, यानी किस साइज़ की आप ड्राई नीडल को यूज़ करेंगे और किस एंगल में हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है और कितनी डेप्थ तक हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमने ख्याल रखना है और फिर हम देखेंगे कि ब्रेकियोरेडियलिस मसल की पेन कहाँ कहाँ रेफर कर सकती है। अगर आप ब्रेकियोरेडियलिस मसल की ड्राई नीडलिंग सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। अगर ब्रेकियोरेडियलिस मसल की अनाटमी की बात की जाए तो ये बेसिकली ओरिजिनेट करता है डिस्टल ह्यूमरस से और ये जाके इंसर्ट करता है डिस्टल रेडियस पे जस्ट बिफोर द रेडियस ट्वाइलाइट प्रोसेस। और अगर बात की जाए कि ड्राई निडलिंग के लिए हम इसको कैसे एंगेज कर सकते हैं तो उसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि अपना फोर आर्म न्यूट्रल पोजीशन में रखे और अपनी एल्बो की फ्लेक्शन करे। जैसे ही पेशेंट एल्बो की फ्लेक्शन करता है तो हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जब हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो हमें इस साइड पे ये जो मसल टाइट मिलेगा इसे हम कहते हैं ब्रेकियोरेडियलिस। ब्रेकियोरेडियलिस मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो पेशेंट स्पाइन लाइन में होगा और जिस आर्म की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है वो हम सपोर्ट करेंगे उसके अब्डोमेन पे। इस तरह ड्राई नीडलिंग करने के लिए ब्रेकियोरेडियलिस को एंगेज करने के लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी एल्बो की फ्लेक्शन करें। तो एल्बो की जैसी फ्लेक्शन करेंगे हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अपने बाजू को ऐसे ऊपर की तरफ करें, जोड़ लगाएं ऊपर की तरफ, बाजू को ऐसे आपने बंद करना है, जोड़ लगाएं। ये जैसे ही जोड़ लगा रहे हैं हमें इस साइड में ये जो मसल टाइट मिल रहा है बेसिकली ये ब्रेकियोरेडियलिस मसल है। ये हमने मसल को पालपेट कर लिया। ब्रेकियोरेडियलिस की ड्राई नीडलिंग के लिए जो नीडल यूज़ होगी वो 30 mm की नीडल हम यूज़ करेंगे और हम इसमें लेटरल अप्रोच हम यूज़ करेंगे, यानी हम पिंसर ग्रिप के ज़रिए इसमें ड्राई नीडल को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी पिंसर ग्रिप बना लेते हैं। पिंसर ग्रिप बना के हमने लेटरल अप्रोच अप्लाई करनी है, लेटरल टू मीडियली नीडल को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके इस तरह लॉक लगा देना है। फिर अनलॉक करके इस तरह बाहर निकाल लेना है। ब्रेकियोरेडियलिस मसल की ड्राई नीडलिंग की अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो इसमें हमने डायरेक्टली किसी बोन की तरफ हम ड्राई नीडल को अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसमें हमने यूज़ की है पिंसर ग्रिप। उसके यूज़ करने की वजह यह है कि डायरेक्टली अगर हम इस तरह अप्लाई करेंगे ड्राई नीडल को मसल बोन की तरफ तो इस तरह हमारी जो रेडियल नर्व है इधर उसके डैमेज होने का खतरा है और उसके अलावा जो रेडियल आर्टरी इधर जा रही है उसके डैमेज होने का खतरा है। उसके अलावा जो डीप ब्रेकियल आर्टरी की जो ब्रांचेज हैं उसके डैमेज होने का खतरा है। और अगर बात की जाए इसकी रेफरल पेन की, ब्रेकियोरेडियलिस मसल के ट्रिगर पॉइंट्स की पेन रेफर करती है हमारे डॉर्सल वेब पे जो कि थंब और फर्स्ट इंडेक्स के दरमियान अवेलेबल होता है, या हमारी फोर आर्म पे वो रेफ़र कर सकती है, या हमारी एल्बो पे इस जगह वो पेन रेफ़र कर सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि ब्रेकियोरेडियलिस मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।